स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नेफ्रॉन। जो लाइव प्रोसेस में हमारा टॉपिक रहता था वो है नेफ्रॉन। जैसे हमने किडनी में पढ़ा था, किडनी में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, तो उसकी एक यूनिट होती है, यानी कि नेफ्रॉन जो है वो द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रॉन। तो वो नेफ्रॉन होता है, उसमें बहुत सारे पार्ट होते हैं, ट्यूबल्स होती हैं, डीसीटी होता है, पीसीटी होता है। तो उनके द्वारा जो है ना ब्लड फिल्ट्रेशन होता है और रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो रीअब्जॉर्प्शन और ब्लड फिल्ट्रेशन से हम क्या करते हैं, यूरिन बाहर निकलता है डीसीटी और पीसीटी से होते हुए। तो नेफ्रॉन जो है हमारा वो टॉपिक है नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन के फंक्शन और फॉर्मेशन ऑफ यूरिन नेफ्रॉन पढ़ते हैं इस चैप्टर में हम। तो क्या होता है नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के बारे में कैसे हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे वो देखें। हमारा चैप्टर जो है वो है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस क्या पढ़ रहे हैं, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन, नेफ्रॉन क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। नेफ्रॉन इज द functional unit of kidney। तो नेफ्रॉन एक किडनी की यूनिट है, फंक्शनल यूनिट या स्ट्रक्चरल यूनिट। तो हम डायग्राम बनाते हैं नेफ्रॉन का। दिस इज द नेफ्रॉन, ये है हमारे पास नेफ्रॉन। यहां पर ये होता है ग्लोमेरुलस, आर्टियोल्स, बोमन कैप्सूल, यहाँ पर पीसीटी, ये डीसीटी, ये हैनल रूप स्ट्रक्चर होता है, ये कलेक्टिंग डक्ट है और यहाँ से यूरिन बाहर निकलता है, कलेक्टिंग डक्ट में इकट्ठा होता है। जहाँ पर ये आर्टियोल्स हैं, कैपिलरीज भी होंगी यहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी, तो उनको प्रेशराइज किया जाएगा ग्लोमेरुलस के द्वारा। तो वहां से वो फिल्टर होता हुआ, यहाँ से होता हुआ डीसीटी पीसीटी से होता हुआ और कलेक्टिंग डक्ट में आ जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं हम, the nephron has a cup shaped bag at which and it is called Bowman capsule। Bowman कैप्सूल। तो जो ऊपर एंड पार्ट होता है, ये एंड पार्ट है, तो इसको हमने कप स्ट्रक्चर है ये, तो इसको हमने नाम दे दिया बोमन कैप्सूल। जो ऊपर वाला पार्ट होता है, एंड पार्ट ऊपर का, तो उसको हमने बोमन कैप्सूल का नाम दे दिया। नेक्स्ट पॉइंट देखो, द लोअर एंड ऑफ बोमन कैप्सूल the lower end of is tube shaped, it is called ट्यूबल। तो ये ट्यूबल है, जो नीचे है ना ये ट्यूबल्स है, ये हमारी ट्यूबल होगी। जो बोमन कैप्सूल के नीचे वाला एंड पार्ट है उसको ट्यूबल्स कहते हैं। नेक्स्ट the Bowman capsule contain of blood capillaries blood capillaries। the Bowman capsule contain of blood capillaries। इसमें बहुत सारी Bowman capsule में blood capillaries होंगी, which is called glomerulus।
मेरुलस, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलस बोलेंगे, जिसमें बहुत सारी ट्यूबल्स हैं, आर्टियोल्स हैं, जिसमें बहुत सारी आर्टियोल्स हैं और कैपिलरीज के कैपिलरीज होल हैं। तो इसमें हम इसको हमने ग्लोमेरुलस बोल देंगे, ग्लोमेरुलस बोलेंगे। क्लियर। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट जो हम लिखेंगे various tubule of nephron are, वेरियस ट्यूबल होती हैं। फर्स्ट नंबर पे कौन सी है, पीसीटी। पीसीटी को क्या बोलेंगे, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबल। पीसीटी को क्या बोलेंगे भाई, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबल। नंबर 2 है डीसीटी। डीसीटी को क्या बोलेंगे, डिजिटल यूटिड ट्यूबल्स। तो डीसीटी कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल, ये डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल है, ये पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में क्या आएगा, इनसे होता हुआ यूरिन जाता है कलेक्टिंग डक्ट में। तो अब कलेक्टिंग डक्ट है ये हमारे पास, कलेक्टिंग ट्यूबल्स। तो कलेक्टिंग ट्यूबल्स में जाएगा, कलेक्टिंग ट्यूबल्स। तो सारा जो ब्लड से वाटर निकलेगा ना, एक्सेस ऑफ वाटर निकलेगा, तो वो कहां चला जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट में चला जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा, टेम्परेरी कलेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। फिर यूरिन को बाहर निकालते हैं यूरेथ्रा के द्वारा। टेम्परेरी गॉल ब्लैडर या सॉरी टेम्परेरी कहाँ होता है, ये टेम्परेरी कलेक्टिंग डक्ट में जो यूरेथ्रा था हमारा, वहां पर स्टोर हो जाएगा यूरिन ब्लैडर में। इज दैट क्लियर। यूरेटर्स क्या होते हैं, अब यूरेटर्स क्या होते हैं, there are two ureters, दो ureters होते हैं, arising from each kidney। और एक किडनी में दो यूरेटर्स होते हैं। जैसे नेफ्रॉन ये किडनी के अंदर है, और इस मैंने बताया था जो हमने इससे पहले एक्सप्रेशन वाला पढ़ा था टॉपिक, कि भाई दो यूरेटर्स होते हैं, दो किडनी होती है। एक नेफ्रॉन जो है ना वो किडनी के अंदर होता है, यानी कि फंक्शनल यूनिट है। एक किडनी में लगभग 10,000 तक नेफ्रॉन होते हैं, जैसे हमारे पास न्यूरॉन होते हैं वैसे ही। नेक्स्ट पॉइंट देखो, each ureter is muscular tube, जो each ureter muscular tube होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या लिखेंगे, it carry urine from the kidney कैरी करता है यूरिन को, कहां से, किडनी से कलेक्ट कर लिया। यानी कि जो हमारे पास यूरेटर्स होते हैं, दो जो नलिया थी ऐसे, यहाँ पर होती है हमारी किडनी, यहाँ पर जैसे यहाँ पीछे होती है, यहाँ पर हमारी किडनी यहाँ होती है, तो यहाँ होती है हमारी किडनी। तो ये क्या करती हैं, वो जो दो यूरेटर्स हैं वो कलेक्ट कर लेती हैं यूरिन को, और फिर यूरेथ्रा में भेज देती हैं, किडनी से कलेक्ट करती हैं। इट कैरी यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द यूरिन ब्लैडर, तो यूरिन ब्लैडर में उसको भेज दिया जाता है। तो ये हमारे पास नेफ्रॉन है। अब हमारे पास है नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, ये तो नेफ्रॉन हो गया, खत्म हो गया नेफ्रॉन। अब है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। तो पढ़ते हैं
जो हमारे पास हमने अभी नेफ्रॉन का टॉपिक खत्म किया था, इसके बाद हमारे पास क्या स्टार्ट होता है? जो हमारे पास स्टार्ट होता है वो क्या है? वो फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। यूरिन कैसे बनता है? इज दैट क्लियर? भाई यूरिन कैसे बनता है? मैंने बताया था, जो हमारे पास क्या होता है, ग्लोमेरुलस होता है, उसमें आर्टियोल्स होते हैं, उनको प्रेशराइज किया जाता है, उनको दबाया जाता है, फिर उसमें से क्या निकलता है? जो एक्सेस ऑफ वाटर होता है वो निकल जाता है बाहर। जो हमारी आर्टियोल्स हैं उनसे एक्सेस ऑफ वाटर, जो फिल्ट्रेशन होगा, रीअब्जॉर्प्शन होगा, अब वो बाहर निकलेगा तो वो धीरे धीरे डीसीटी से होता हुआ, पीसीटी से होता हुआ कहाँ चला जाएगा? कलेक्टिंग डक्ट में। तो कलेक्टिंग डक्ट में जब यूरेथ्रा में पहुंच जाएगा, यानी कि यूरिन ब्लैडर में पहुंच जाएगा, वहां पर टेम्परेरी वो स्टोर हो जाता है। तो टेम्परेरी जब वो स्टोर हो जाता है तो फिर यूरेथ्रा के द्वारा हम उसको बाहर निकालते हैं। तो दो पोर्शन होते हैं हमारे पास यूरिन फॉर्मेशन के। कौन सा चैप्टर है हमारा? लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। टॉपिक क्या है? फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। तो ये है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। तो इसके टू मेथड होते हैं भाई। देयर आर टू मेथड, टू स्टेप्स। देयर आर टू स्टेप्स। नंबर एक होता है ब्लड फिल्ट्रेशन। नंबर दो रीअब्जॉर्प्शन। यानी कि रीअब्जॉर्ब किया जाएगा जो हमारे पास कोई एक्सेस चीज रहेगी, विटामिन प्रोटीन, उनको रीअब्जॉर्ब किया जाएगा। क्लियर? तो ये दो मेथड है, ब्लड का फिल्ट्रेशन और रीअब्जॉर्प्शन। अब देखो, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंस लिखेंगे। यूजफुल सब्सटेंस। अब देखो क्या होता है कि कैसे बनता है यूरिन। सबसे पहले क्या लिखेंगे? द dirty blood containing waste like uric acid, salt, एक्स्ट्रा, और भी बहुत सारे। जो डर्टी ब्लड में क्या होता है? वेस्टेज होते हैं, यूरिक एसिड होता है, साल्ट होता है, और भी बहुत सारी चीजें होती है। नेक्स्ट पॉइंट में देखो क्या होता है, इसमें लिखो एंटर द ग्लोमेरुलस। तो वो ग्लोमेरुलस में एंटर हो जाता है जो डर्टी ब्लड होता है। नेक्स्ट पॉइंट, द ग्लोमेरुलस फिल्टर द ब्लड। जो ग्लोमेरुलस है वो क्या करता है? फिल्टर करता है ब्लड को। ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है यहाँ पर, जो ब्लड को क्या करेगा? छानना स्टार्ट कर देगा, ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा। दिस फिल्ट्रेट यूजफुल सब्सटेंस तो उस फिल्ट्रेशन में जो यूजफुल सब्सटेंस है ना वो निकल जाएंगे, लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, minerals, salt and excess of। देखो क्या होता है, जब ग्लोमेरुलस फिल्टर करता है ब्लड को, उसमें फिल्टर होता है
यूजफुल सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, मिनरल, सॉल्ट, एक्सेस ऑफ वाटर आल्सो। यानी कि जो चीजें हैं ना, जैसे यूजफुल करने की चीजें हैं वो फिल्टर हो जाएंगी, ग्लूकोज भी फिल्टर हो जाएगी, अमीनो एसिड फिल्टर हो जाएगा, मिनरल्स जो है हमारे वो फिल्टर हो जाएंगे, साल्ट भी, और वाटर की मात्रा भी एक्सेस जो यानी कि ज्यादा वाटर है वो भी फिल्टर हो जाएगी, ब्लड से निकल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, यूजफुल सब्सटेंस, जो यूजफुल सब्सटेंस है वो क्या करते हैं, और reabsorb into the blood, through blood, surrounding the tube, the waste substance like urea, some output, salt, and excess water remained behind the tubal. एक्सेस, देखो क्या होता है, जो यूजफुल सब्सटेंस है ना वो रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं इनटू द ब्लड, ब्लड में से थ्रू ब्लड, ब्लड के द्वारा ही जो कैपिलरीज होती है ना सराउंडिंग द ट्यूबल्स, जो ट्यूबल्स के चारों ओर कैपिलरीज हैं, ओनली द वेस्ट सब्सटेंस लाइक यूरिया, अपवर्ड सॉल्ट एंड एक्सेस ऑफ वाटर, जो उसके चारों ओर था ना न्यूरॉन, जो डीसीटी पीसीटी ट्यूबल्स के चारों ओर क्या बच गया, एक्सेस ऑफ वाटर, यूरिया, वो रिमेन ट्यूबल्स जो वो रह जाता है उनका रीअब्जॉर्प्शन किया जाता है। जैसे फिल्टर हो जाए ना कोई चीज, उसमें से कोई चीज तो रहती है फिर, तो वो चीज जो रहेगी ना, मान लो कोई चीज रहेगी, अब मान लो हमने क्या किया, जैसे हम क्या करते हैं, चाय बनाते हैं, चाय बनाते समय हम उसको फिल्टर करते हैं, फिल्टर करते हैं तो हमने हमारे पास क्या रह जाती है, चाय पत्ती रह जाती है, तो हम उसको सुखा के उसका रीअब्जॉर्प्शन कर सकते हैं। रीअब्जॉर्ब का मतलब है उसको यूज में किया जाएगा, यूज में लिया जा सकता है, तो उसको रीअब्जॉर्प्शन किया जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर जो चीज बच गई है उसको रीअब्जॉर्ब किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन में द लिक्विड left behind in the tubal, वो ट्यूबल के लेफ्ट यानी द लिक्विड लेफ्ट बिहाइंड द ट्यूबल्स, जो ट्यूबल्स के आसपास क्या रहा था, हमारे पास जो यानी कि यूजफुल सब्सटेंस रहे थे उनको क्या किया, अब वो क्या करेंगे, नेफ्रॉन is called यूरिन, तो वो क्या बन गया अब, यूरिन। देखो जो एक्सेस ऑफ वाटर रहा था या सॉल्ट रहा था या यूरिया रहा था, ट्यूबल्स के चारों ओर घूम रहा था, तो वो क्या है, यूरिन है हमारे पास, जो लेफ्ट है, बचा हुआ है जो ट्यूबल्स में। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट देखो, बढ़ गया ना हमारे पास, फॉर्मेशन हो गया ना यूरिन। अब देखो nephron carries this urine, तो नेफ्रॉन का इस यूरिन को कैरी करेगा into the collecting duct, collecting duct से उठाएगा, कलेक्टिंग डक्ट, जो हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट होता है वहां से ये उस चीज को कैरी करेगा और वहीं पर लेके जाएगा, कलेक्ट होगी ना यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट की, जो कलेक्ट हो जाएगा
from where it is carried to ureters। तो ये यूरेटर के द्वारा कैरी किया जाएगा। जो नेफ्रॉन है वो कैरी करेगा यूरिन को और कलेक्टिंग डक्ट में भेज दिया, तो किडनी के कलेक्टिंग डक्ट में जहां पर क्या करेगा, यूरेटर्स जो उसको कैरी कर लेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखो, यूरिन इज स्टोर्ड इन द यूरिन ब्लैडर। यूरिन ब्लैडर में यूरिन को स्टोर किया जाएगा। अब वो यूरिन ब्लैडर में स्टोर हो जाता है फॉर सम टाइम, थोड़े समय के लिए, एंड अल्टीमेटली पास आउट the body by urethra। यूरेथ्रा के द्वारा उसको पास आउट किया जाएगा। जो हमारे पास यूरिन ब्लैडर है ना, वहां पर जो ब्लैडर है वहां पर सम टाइम के लिए वो कलेक्ट हो जाता है। फिर क्या होता है, जैसे प्रेशर होता है तो हम यूरिन को बाहर निकाल देते हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है रीनल फेलियर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेफ्रॉन और फॉर्मेशन